ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मुंबई में गुरु सौभाग्य जन सेवा ट्रस्ट कड़िया की साधारण सभा का आयोजन मेवाड़ भवन गोरेगांव में किया गया। महास्ति प्रफुल्ला महाराज के सानिध्य में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक का संचालन महामंत्री ओम प्रकाश मंडोत ने किया, जिसमें वर्तमान में चल रही सभी परियोजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पवन कोठारी ने आय व्यय का ब्यौरा भी पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। साधारण सभा के महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था संगठन के अगले अध्यक्ष का चयन। सर्वसम्मति से हुक्मीचंद कोठारी को आगामी 3 वर्षों के लिए पुनः अध्यक्ष पद पर निर्विरोध मनोनीत किया गया। यह बैठक संगठन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें अनेक परियोजनाओं पर चर्चा और उनके सफल संचालन के लिए निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किए जाने के बाद हुक्मीचंद कोठारी ने अपना मनोगत व्यक्त किया। सौभाग्य मुनि महाराज साहब ने जो मेरे को काम सौंपा वो तो मैंने पूरा कर दिया। मदन मुनि महाराज साहब ने सौंपा वो काम छतरी का चल रहा है और जल्दी से जल्दी हम पूरा करें। और अभी इन लोगों ने सबने मेरे को एक और बताया कि भाई अपने को भोजन ही बनाना है, इसके लिए हम वो भी तैयारी करें। तो पहले तो हम तो वो छतरी का ही काम करवाएंगे, उसके बाद भोजनशाला बनवाएंगे और उसके बाद कमल मुनि महाराज साहब का चातुर्मास करवाएंगे। सबने जो पास किया है और सबके सहमति से जो होगा, मैं अकेला अध्यक्ष मंत्री या कुछ नहीं कर सके, सबकी सहमति से जितने भी काम हमने किए अभी तक सहमति से ही किए क्या नाम। और जो गुरुदेव की जो मेरे को मेहरबानी है, जो उनकी आज्ञा में चलता हूँ, उनके वहाँ पैसे का एक बार मेरे को उन्होंने बोला था, हुक्मीचंद क्यों फिक्र कर, मैं क्यों बाहर से पैसा को तो आवे, आप तो यो करनो यो करनो। अरे नहीं, यहाँ तो बरसात होगी। तो भगवान की मेहरबानी से जब से गुरुदेव का हुआ तब से गुरुदेव की वर्षा ही कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कोई काम हमारा रुका है। सभा के दौरान महामंत्री ओम प्रकाश मंडोत ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की 75वीं दीक्षा जयंती जो हम विराट राष्ट्रीय लेवल पर कड़िया में आयोजित कर रहे हैं, अमृत दीक्षा महोत्सव, उसके साथ साथ आने वाले समय में जो भव्य समाधि का निर्माण जो कड़िया संस्थान में हो रहा है उसके लोकार्पण और 2025 का गुरुदेव के चातुर्मास, कोमल मुनि जी महाराज साहब, विजय प्रभा जी महाराज साहब का चतुर्वेद संघ का चातुर्मास जो आयोजित करना है उसकी विनती। और आज हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री हुक्मीचंद जी को सर्वसम्मति से आज वापस पुनः अध्यक्ष अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया है। सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आने वाला समय हमारे लिए और भी नई ऊंचाइयां इस संस्था को प्रदान करने हेतु अवसर मिला है। हम सब मिलकर कड़िया संस्थान में भव्य से भव्य और भी काम हो सके। एक नया भवन हमारा लक्ष्य है, नया भवन बनाना है, बड़ी भोजनशाला बनानी है और 72 फुट की जो दीक्षा भूमि पर समाधि स्थल बन रहा है उसके निर्माण में जो अभी काम तीव्र गति से चल रहा है उसको भी जल्दी से जल्द तैयार करके जमीन संपादन का काम और भी रचनात्मक काम कड़िया संस्थान में आयोजित हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की महती कृपा है, वहाँ स्वेच्छा से लोग बाग धन अर्पण कर रहे हैं। और आने वाले समय में अभी 27-28 सितंबर की चतुर्थ पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, काफ़ी लोगों ने लाभ लिया है। वो भी भव्य कार्यक्रम मेवाड़ संघ, मेवाड़ नवयुग मंडल, महिला मंडल मुंबई और कन्या मंडल और कड़िया संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप कड़िया संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष पवन कोठारी ने भी साधारण सभा के दौरान अपना मनोगत व्यक्त किया। गोरेगांव मेवाड़ भवन में कड़िया दीक्षा संस्थान की एक जनरल मीटिंग रखी गई, जिसमें करीब 110 लोगों ने पार्ट लिया। बहुत ही अच्छी उपस्थिति रही और सब लोगों की भावना के अनुरूप नए अध्यक्ष के चुनाव की जो बात आई उसमें सर्वसम्मति से श्रीमान हुक्मीचंद जी कोठारी को वापस तीसरी बार अध्यक्ष मनोनीत किया। हर्ष सभा में हर्ष हर्ष जय जय के नारे लगे और बड़े प्रेम स्वभाव से वापस उनको रिपीट किया। हुक्मीचंद साहब ने बोला कि आने वाले समय में मुझे समाधि का कार्य पूर्ण करना है और एक भोजनशाला के साथ 50-60 कमरे की धर्मशाला का निर्माण करवाना है। मैं 3 सालों में इस कार्य को मूर्त रूप दूंगा। मुझे जो भी काम गुरुदेव ने सौंपा है बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं इस कार्य को करूंगा और आगे भी मैं इसी तरह कार्य करता रहूंगा। सभा के दौरान फूलचंद नाहर ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया।
इस कार्यकारिणी ने बहुत ही अच्छा काम किया। उसी को देखते हुए वापस श्रीमान उपमंजन साहब कोठारी को सब लोगों ने इतनी बड़ी खचाखच भरे हॉल में उपस्थिति में उनको वापस अध्यक्ष पद के लिए उनको मनोनीत किया गया और आगे उनको कहा गया कि आप अपनी कार्यकारिणी अपने ढंग से बनाएं और उनको विज़न दिया गया। जो पहले मदन मुनि बाबा जी ने कहा था कि आपने सौभाग्य मुनि के कहने से आपने हॉल बनाया, अब मेरे कहने से आप गुरुदेव सौभाग्य की छतरी एकदम बढ़िया जैसी कहीं भारत में नहीं हो वैसी बनाना। और अब आज की साधारण सभा ने उनके ऊपर विश्वास करते हुए और कहा कि आप ये काम तो कर ही रहे मदन मुनि और सौभाग्य मुनि के कहने से, परंतु आगे का काम आपको भोजनशाला का भी हमारे सबका कहना है कि आप भोजनशाला का काम भी पूरा करें। तो ऐसा कार्य विश्वास उन पर जताते उन्हें नया कार्यभार सौंपा और हर्ष ध्वनि के साथ उसमें सब लोग हर्षित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।